हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ईटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग एचआरएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017-19 के सेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें था ये था, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। एचआरएम से हम लोग क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना था। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होता है एचआरएम प्रैक्टिसेस में। एचआरएम प्रैक्टिसेस में जो हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ते हैं उस टर्म को एक्सप्लेन करना था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो टर्म होता है, जिसके जो कंसेप्ट होता है एचआरएम में, इसका क्या ऑब्जेक्ट है और इसका क्या स्कोप है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था। फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया था, एक्सप्लेन द डिफरेंट रिफॉर्म इन लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन में क्या क्या अभी रिफॉर्म्स आया है अभी आज के डेट में, जैसे नया लेबर कोड वगैरह आ गया, तो ये सब चीज को हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आगे पूछा गया था, ट्रेड यूनियन क्या होता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन से हम क्या समझते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया था, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है इसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या हम लोग समझते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, ये सब चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में एचआरएम का क्या कंसेप्ट है, ये चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो मतलब जो हम लोग फॉरेन वाला जो टॉपिक कुछ दिया हुआ है एचआरएम में, वो सब चीज को भी पढ़ना पड़ेगा। वहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। नीचे पूछा गया था किसी दो में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा ग्रेवियांस प्रोसीज्योर क्या होता है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो हम लोग यहाँ एचआरएम में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट के बारे में, ये क्या होता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये टर्म भी हम लोग जो देखते हैं एचआरएम में, हम लोग को ये टर्म देखने के लिए मिलता है, या हम लोग पढ़ते हैं एचआरएम हमारे पेपर में। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बढ़ाया जा रहा है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, क्यों इस चीज पे फोकस किया गया, उस चीज को यहाँ पे राइट करना था। तो ये हमारा 2017-19 सेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद 2018-20 का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पर भी पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, राइट एन एसे ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडियन सिनेरियो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे एसे लिखना था और इसका इंडियन सिनेरियो में क्या फोकस कर, क्या इसका सिचुएशन है, क्या इसका पिक्चर है, उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन था, डिस्कस द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है, जो हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में एचआरएम में पढ़ते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस में जो ये टर्म यूज होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को बचने के लिए क्या क्या मेजर्स हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, या क्या क्या मेजर्स होता है उसके पास, उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। थर्ड क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। वही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है ये। फिर फोर्थ क्वेश्चन था, राइट एन एसे ऑन लेबर पॉलिसीज एंड लेबर लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया। लेबर लॉ का जो रिफॉर्म हुआ है इंडिया में, लेबर पॉलिसीज क्या होता है, ये सब चीज के बारे में। फाइव्थ क्वेश्चन जो था, डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सेटल करने में, उसको उससे निकलने में ये हेल्प करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, उस चीज को यहाँ पे लिखना था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट एक लिखना था, इसके बारे में बताना था। कहाँ किस किस टाइप के कंपनी पे सीएसआर का कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है, क्या इसमें लीगल प्रोविजन है, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेज है दोनों का, दोनों कंसेप्ट का, दोनों प्रैक्टिस का, इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। डिस्कस द डिफरेंट बेसिस
ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो डिफरेंस है हमारा डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन एचआरएम में, ये दोनों के बारे में दोनों का डिफरेंस लिखना था डिफरेंट बेसिस पे। जो डिफरेंट बेसिस पे ये दोनों को क्लासिफाई किया जाता है उसको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू फॉलोइंग। इथिक्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन जापान, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, हम लोग ये टर्म पढ़ते हैं, आउटसोर्सिंग टर्म हम लोग बहुत सुनते हैं, तो उसका क्या कंसेप्ट है। सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या हम लोग मेजर ले सकते हैं, उस चीज को क्या सजेस्ट यहाँ करने के लिए बोला गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारा था 2018-20 वाले सेशन में। क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा है बहुत क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, और जनरली थ्योरेटिकल पेपर में ये चीज होता है, क्वेश्चन लिमिटेड होता है, रिपीट करता है जनरल क्वेश्चन। अब ये 2020-22 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था ये सबसे, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये था व्हाट डू यू मीन बाय एचआरएम, वही जनरल क्वेश्चन। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि घुमा के लैंग्वेज चेंज करके टर्म चेंज करके ऑलमोस्ट लिखना सब में यही सबसे रहेगा, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम यूज होगा इस टाइप के आंसर में। असेस द सीक्वेंस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इवेल्युएशन हुआ है इसको असेस करना है, इसके सीक्वेंस को यहाँ पे लिखना है, बताना है कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखें, ये क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका इसमें एलिमेंट्स आता है, मेन एलिमेंट, उस चीज को यहाँ पे राइट करना था। तो ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये क्वेश्चन हम लोग तीनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग को दिखा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्कस द वेरियस काउजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या क्या रीजन होता है जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पिक्चर हम लोग को देखने के लिए मिलता है, उस चीज को यहाँ पे बताना था। हाईलाइट द कॉजेज एंड पॉइंट आउट द टेक्निक ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्या हमारा रीजन होता है, इसको पॉइंट आउट करना था, एंड पॉइंट आउट द टेक्निक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और इसको कैसे हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं, इसका पॉइंट आउट कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके टेक्निक्स को भी यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इथिक्स क्या होता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स, इथिक्स होता क्या है और इसका कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसका डिटर्मिनेंट्स होता है। उसके बाद डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से ये अलग है हमारे डोमेस्टिक एचआरएम से, ये सब चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन ग्रीवियंस प्रोसीजर, ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम लोग ग्रीवियंस ये सबमिट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। डिस्कस द मैनेजर्स स्टेप इन हैंडलिंग ग्रीवियंस, एक मैनेजर किस तरह से ग्रीवियंस को हैंडल कर सकता है, इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू, पहला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ये दूसरा ऑप्शन दिया है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो तीसरा दिया हुआ है बिजनेस इथिक्स, और लास्ट टर्म जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है ये था स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन यूएसए। तो ये 5 ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से किसी 2 पे हम लोग को नोट लिखना था। तो ये कुछ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का जो लास्ट 3 ईयर्स में पूछा गया। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर में भी देखे हैं। तो यही थ्योरेटिकल पेपर में ये चीज एक होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है या सिमिलर टाइप का पूछता है। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लें तो एक अच्छे लेवल तक हमारा रिस्क कम हो जाता है कि चलो अच्छा लिख तो लेंगे अब किसी तरह। तो ये चीज था एचआरएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। थैंक यू।